नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी दस्तक। भिवानी में सर्व समाज ने मिलकर बनाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस। शहर के डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास प्रांगण में भीमराव अंबेडकर जयंती के पूर्व संविधान सम्मान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुजर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन वीरेंद्र बड़गुजर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल, सुप्रीम कोर्ट बनवाने, महिलाओं की दशा सुधारने और आधुनिक भारत के निर्माण जैसे महान कार्यों में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहेब ने सभी जाति और धर्म के लोगों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं इस अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और भारतीय समाज बाबा साहेब के चरणों में नतमस्तक रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने सभी समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और करीब करीब जो 30 के करीब जो है जो सामाजिक संगठन जो है, वो चाहे किसी भी समुदाय को बिलोंग करते हों, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, क्योंकि बाबा साहब को कई लोग जो है, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो ये मान लेते हैं कि ये सिर्फ एक समाज के जो है नेता हैं, एक समाज के ही इन्होंने काम किया, जबकि आप सब बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे श्रमिकों की बात करें, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, चाहे देश के विकास की बात करें, तो उन सब विषयों पर जो है बाबा साहब ने काम किया है। तो ऐसे एक विराट व्यक्तित्व को एक जातीय बंधनों में बांधना है, उनके विराट व्यक्तित्व के साथ में जो है कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं आज के इस परिवेश में यही कहना चाहूँगा कि एक ऐसे जो भी महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब हैं या कोई भी महापुरुष है, महापुरुष तो किसी एक जाति विशेष के होते ही नहीं, तो उनका जन्म उत्सव जो है हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। तो आज ये सब जो है यहाँ पर अच्छा जो है देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए आप सब भी जो है बधाई के पात्र हैं, और ये आयोजक कमेटी तो है ही। आज के दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूँ, जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी योग के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। बाबा साहब की जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो उनका अपना जीवन अनुभव था, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में पीड़ित और ख़ास तौर पर महिलाएं और जो दूसरे अन्य वर्ग थे, जिनको थोड़ा एक दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, वो आगे आ सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब ने संविधान में भी खास इसका एक अनुच्छेद दिया, जिसके आधार पर महिलाओं को और जो समाज में उत्पीड़ित वर्ग था उसको बराबरी का यानी समानता का अधिकार दिया गया। बहुत ही बढ़िया सुझाव और प्रश्न आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर साथ साथ में जो जलियांवाला कांड था, उसके शहीदों को नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, मैं उन्हें एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों को, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ न केवल झंडा बुलंद रखा बल्कि गुलामी को ही नहीं माना। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, हम कभी गुलाम नहीं थे। गुलाम तब होता है जब कोई गुलामी को मान ले। हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे हैं उनके विरुद्ध।
तो इसलिए जो ये स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष था, उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सुझाए गए रास्ते और जो उन्होंने एक संविधान हमारे इस देश को दिया, जो सभी को एक समानता का अधिकार दिलाता है, उसके लिए मैं बार बार उनको नमन करता हूँ।